नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। गोपीनाथ का गढ़ा में आयोजित हुई गढ़ी मंडल की बैठक। देव प्रतिमाओं की शोभा यात्राओं में उमड़ा श्रद्धा का सागर। बांसवाड़ा में कपिल केदारेश्वर प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू। सफाई सेविकाओं के हाथों जल मंदिर का लोकार्पण। भारत विकास परिषद माही ने दिया सामाजिक समरसता का संदेश। शादी के एक दिन पहले युवती का कुएं में मिला शव। डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुरा गांव की घटना। बांसवाड़ा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। पैदल घूम रहे दंपत्ति और एक बाइक चालक की टक्कर। ट्रक का टायर चेक कर रही क्लीनर को कार ने मारी टक्कर। उदयपुर मार्ग पर लियो सर्कल के पास हुआ हादसा। कवेलू पोश मकान की दीवार गिरने से महिला की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया। एडीजे परीक्षा में अनियमितता को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार। बांसवाड़ा के अधिवक्ताओं ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। कुशलगढ़ शहीद भगत सिंह बस स्टैंड की बदहाल स्थिति। आने जाने वाले यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे सी ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। सृष्टि, तू क्या सब्जेक्ट लेने वाली है? मैं तो सोच रही हूँ कॉमर्स ले लूँ। कॉमर्स क्या यार, उसमें बैलेंस शीट और ये सब आता, वो सब तो नहीं होगा। मैं तो साइंस लेने वाली हूँ। तोशी बेटा पानी लाना। बेटा तू तो इंजीनियरिंग कर ले। पापा, बेटा तू तो डॉक्टर बन जा। रीटा भाभी की लड़की भी डॉक्टर बन गई है। मम्मा आप भी। बेटा सिविल सर्विस ही कर लेना। दादी भी। तोशी, तू तो फैशन डिजाइनिंग करती। सबको अपनी ही पड़ी है। तोशी, तू क्या सोच रही है? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है। Select your stream by looking at your interest. मैं तो आर्ट्स लूंगी। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें। लियो स्कूल में 21 अप्रैल को करियर काउंसिल सेमिनार है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। आगामी पंचायत चुनाव और राजस्थान में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी के तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गढ़ी की बैठक गोपीनाथ का गढ़ा गांव में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि जयपुर से आए गढ़ी विधानसभा प्रभारी आनंद तिवारी थे। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिलाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष व गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक सचिव वीरपाल सिंह झाला ने बताया कि बैठक में अतिथियों ने कांग्रेस की मजबूती के लिए हर कार्यकर्ता को सक्रिय होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ना है और कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार करना है। उन्होंने पंचायत चुनाव में बेहतरीन परिणाम के लिए अभी से मेहनत में लगने का आह्वान किया। बैठक में गोपीनाथ का गढ़ा मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद्र बामनिया, सरपंच कालूराम कतीजा, शैलेंद्र रौथ, परेश डिंडोर, गुलाब सिंह डाबी, गोविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सदियों से बांसवाड़ा वासियों की परंपरागत श्रद्धा और आस्था के केंद्र कपिल केदारेश्वर महादेव मंदिर के 3 दिवसीय पुनर्प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत पहले दिन शुक्रवार शाम निकली देव प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। प्रमुख आध्यात्मिक चिंतन गौ संत श्री रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में निकली शोभा यात्रा में शामिल भक्त नर नारियों ने जमकर भगवान नाम संकीर्तन किया। रास्ते भर शहरवासियों ने रजत वर्णी पालकी में विराजमान मंगल मूर्ति गणेश सहित अन्य देव प्रतिमाओं के दर्शन किए और पुष्प वृष्टि कर स्वागत किया। परंपरागत वाद्यों की संगत पर
भजन मंडलियों ने भजनों की बारिश करते हुए आध्यात्मिक आनंद का सागर उमड़ा दिया। शोभा यात्रा में बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। भीतरी शहर के सिहवाव स्थित कपिल केदारेश्वर मंदिर से निकली शोभा यात्रा महालक्ष्मी चौक, भोजापालिया, पिपली चौक, सदर बाजार, आजाद चौक, धनवाव होते हुए मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों, धार्मिक संगठनों, संस्थानों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया। बांसवाड़ा के मोहन कॉलोनी चौराहे पर भारत विकास परिषद माही शाखा बांसवाड़ा द्वारा राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण को विशिष्ट बनाया इसके अतिथियों ने। समाज के अंतिम किंतु अनिवार्य स्तंभ वाल्मीकि समाज की सेवाभावी बहनों ने जल मंदिर का लोकार्पण किया। लक्ष्मी यादव एवं अरुणा वाल्मीकि ने पूजन कर व रिबन खोलकर इस सेवा कार्य का शुभारंभ किया। जैसे ही जलधारा का प्रवाह हुआ, मानो समरसता की सरिता बह निकली, जिसमें जाति, वर्ग और विभाजन के सारे बंधन भूल गए। परिषद अध्यक्ष हरीश कलाल ने कहा, हमारी सनातन परंपरा में सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है। आज का यह कार्य सामाजिक समरसता की पुनः प्रतिष्ठा है, जहां हर वर्ग को समान आदर और भागीदारी का अवसर मिले। कार्यक्रम में परिषद संरक्षक विनोद शाह, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जैन, सुबोध मालोद, निमेश मेहता और जय गिरिराज सिंह चौहान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन प्रभात शाह ने किया। इस अवसर पर अनंत गुप्ता, मणिलाल यादव, सुनील विजयवर्गीय, निश्चल मालोद, हितेंद्र गुप्ता, आशा मित्तल सहित अनेक गणमान्य पदाधिकारी व समाजजन उपस्थित थे। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुरा गांव में शादी के एक दिन पहले दुल्हन का शव कुएं में मिला। घर परिवार में शादी की धूम मची थी। एक दिन पहले ही गुरुवार शाम को दुल्हन का बिनोला निकाला था, जबकि शनिवार को बारात आने वाली थी, लेकिन शादी की खुशियों के बीच अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। सरोदा थानाधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि नारायण पुत्र मोगजी प्रजापत निवासी शिवराजपुरा की ओर से रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया कि उसकी बेटी नेहा प्रजापत की कल 19 अप्रैल को शादी थी। बिलोड़ा गांव से सुबह बारात आने वाली थी। बारात के स्वागत और खाने पीने के मिठाई बनाने के साथ ही अन्य बंदोबस्त कर रहे थे। गुरुवार रात को दुल्हन नेहा का घोड़ी पर सवार होकर बिनोला भी निकाला गया। बैंड बाजे के साथ बिनोले में खूब मौज मस्ती और डांस किया गया, लेकिन शुक्रवार को घर से कुछ ही दूर पर दुल्हन नेहा कुएं में मिली। गांव के लोगों ने उसे देखा तो परिवार के लोगों को बताया। सूचना पर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, दुल्हन को कुएं से बाहर निकाला और उसे तुरंत सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सागवाड़ा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। पिता नारायण लाल ने बताया कि उसकी बेटी नेहा की शनिवार को शादी होने वाली थी। इसके लिए वह खुश थी, लेकिन उसे मरने के लिए मजबूर किया गया है। वहीं उसे मारकर कुएं में फेंकने का भी शक जताया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा। जी सर, आज जरिए फोन से यह सूचना मिली थाना सरोदा में कि शिवराजपुरा मौजा में एक लड़की जिसका नाम नेहा प्रजापत है और जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने पास के ही खेतों में एक कुएं में जाकर डूब के आत्महत्या कर ली है, जिसमें बॉडी को परिवारजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल सागवाड़ा में शिफ्ट कराया गया मोर्चरी में, और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है मोर्चरी में। अब जैसे ही परिवारजनों के द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी, उस तरीके से ही कार्य अमल में की जाएगी। मैं गरियता से बोल रहा हूँ। शिवराजपुर मेरी बहन की बेटी है, उनकी कल शादी थी। शादी से धूमधाम से शादी कराने के लिए खाना वगैरह, भोजन वगैरह सब तैयारी की हुई है, और बच्ची को यानी लापता करके किसी ने उठा के क्या चुप करके कुछ बात की और बच्ची को तुरंत उसको जान को हत्या देने की कोशिश की, मार दिया। तो इसी का एक गरीब स्थिति की परिवार की बेटी है, तो ऐसा हुआ है। तो बिलुड़ा से बेचारा वो बारात लेके आता था, और यहाँ पे 2 बेटी है, एक बेटी पहले मर चुकी है, एक बेटी ये है। तो उसका
अपना ये एमएलए है राजस्थान, बीजेपी सरकार है, ये प्रजापत समाज का कुछ निर्णय, कुछ अभियान का कुछ कार्रवाई किया जाएगी। ये फैसला चाहिए हमको। मतलब ये जल्दी से जल्दी इसका फैसला नहीं होगा तब तक ये डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी हमारी। कार्रवाई कीजिए। हाँ, कार्रवाई। मेरा नाम दिनेश प्रजापति है, मैं प्रजापति समाज से बिलोंग करता हूँ। और आज जो घटना हुई शिवराजपुर गांव में, मेरे समाज की बेटी नेहा श्रम नारायण प्रजापति शिवराजपुर, दोपहर 2 बजे उसकी लाश कुएं में मिली। उसके पिता और आसपास रिश्तेदारों को ये सूचना मिली कि भाई कुएं के अंदर बेटी गिर गई है। तो सारे रिश्तेदार मिलकर कुएं से उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उसको झील हॉस्पिटल लेके आए। झील हॉस्पिटल ने ये बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। तो सारे जो उसके रिश्तेदार पिता वगैरह थे वो सभी लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। मैं ये कहता हूं कि कल उस बेटी की शादी थी 19 तारीख को, जब भिलवाड़ा से बारात शिवराजपुर में आ रही थी। तो जो जिस बिटिया का कल बिनोला हुआ है, धूम धड़ाके से वो शादी के लिए खुश थी, इतनी हर्ष उल्लास थी। और हमारी बिटिया की इस तरह से मौत हो जाना हमारे समाज के लिए बहुत घातक का विषय है। पूर्व में भी हमारे समाज के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई है। हमारा समाज बहुत भोला भाला है। प्रजापत समाज इतिहास उठा के देख लो, बहुत भोला है। कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं ये चाहता हूं इसकी उचित कार्रवाई हो और मुझे पूर्ण विश्वास है इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि इसकी बच्ची के पास जो मोबाइल है, इसके घर पे पास जो मोबाइल है, इसकी जो सहेलियां हैं, इसके जो दोस्त हैं, उनकी सारी डिटेल निकाल कर प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि इस बिटिया के मरने के पीछे या तो उसको मरने के लिए मजबूर किया गया हो, या वो स्वयं तो कोई इंसान मर नहीं सकता, आज कोई मरने के लिए मजबूर करे या उसको मार दे। दोनों एक ही तरह की बात है। मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा कि प्रजापत समाज को इंसाफ दे। हमारी बिटिया के लिए हम ये चाहेंगे कि हमारी प्रजापत समाज के आने वाले समय में कोई भी बेटी इस तरह से नहीं मरे, ताकि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें, आज दोनों परिवार भिलुड़ा और शिवराजपुर दोनों खून के आंसू रो रहे हैं। मेरे स्वयं के आंखों से भी आंसू निकलने की स्थिति आप देख सकते हो। इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ का प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, और मैं राजस्थान सरकार बीजेपी से भी मांग करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रशासन से ही कहना चाहूंगा कि प्रजापत समाज इतिहास से बीजेपी को वोट देता आया है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस बात की उचित कार्रवाई हो और हमें उचित फैसला मिले। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। सृष्टि, तू क्या सब्जेक्ट लेने वाली है? मैं तो सोच रही हूँ कॉमर्स ले लूँ। कॉमर्स क्या है यार, उसमें बैलेंस शीट और ये सब आता है, वो सब तो नहीं होगा। मैं तो साइंस लेने वाली हूँ। तोशी बेटा पानी लाना। बेटा तू तो इंजीनियरिंग कर ले। पापा, बेटा तू तो डॉक्टर बन जा। रीटा भाभी की लड़की भी डॉक्टर बन गई है। मम्मा आप भी। बेटा सिविल सर्विस ही कर लेना। दादी भी। तोशी, तू तो फैशन डिजाइनिंग करती। सबको अपनी ही पड़ी है। तोशी, तू क्या सोच रही है? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है। Select your stream by looking at your interest. मैं तो आर्ट्स लूंगी। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें। लियो स्कूल में 21 अप्रैल को करियर काउंसिल सेमिनार है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर में शुक्रवार देर रात दाहोद रोड पर हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। भटनागर नर्सिंग होम के पास एक कार चालक ने पैदल घूम रहे दंपत्ति व एक बाइक चालक को टक्कर मार दी और मौके से भाग गया। घटना के बाद तीनों घायलों को MG अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस से मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बाहुबली कॉलोनी निवासी सुशील जैन अपनी पत्नी रीता जैन के साथ भटनागर नर्सिंग होम के पास सड़क पर पैदल जा रहे थे।
इसी दौरान एक कार चालक ने उनको टक्कर मार दी। वहीं आगे बाइक पर जा रहे हीराबाग कॉलोनी निवासी दिनेश कंसारा पुत्र दिलीप कंसारा को भी कार चालक ने टक्कर मारी और मौके से भाग गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को देखा तो एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से तीनों घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के संबंध में सूचना मिलने के बाद राजतालाब थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत उदयपुर मार्ग पर लियो सर्कल के निकट शुक्रवार देर रात एक कार चालक ने ट्रक का टायर चेक कर रहे क्लीनर को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि क्लीनर की कुछ ही देर में मौत हो गई। वही घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार मध्य रात्रि के करीबन यह हादसा हुआ। हेड कांस्टेबल कांतिलाल हाड़ा ने बताया कि मोतीपुर भिलवाड़ा निवासी भैरूलाल पुत्र राम गुर्जर लियो सर्कल के पास अपने ट्रक के टायर चेक कर रहा था। इसी दौरान एक कार चालक ने उसको टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल भैरूलाल को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया। वहीं शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ये भैरूलाल पिता श्री राम जाति गुर्जर, उम्र 23 साल, निवासी मोतीपुरा, थाना जहांजपुर, जिला भिलवाड़ा का है। ये लियो सर्कल के पास एक ट्रोला खड़ा करके तो टायर चेक कर रहे थे। इतने में बांसवाड़ा तरफ से आने वाली एक काले कलर की कार थी, जिसने उसको टक्कर मार दी। तो मौके से घायल हो गया था, जिसको ले करके अस्पताल आए थे, वहाँ से एमजी लाए। अभी क्या हालत है सर इसके? मर चुका है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के घोड़िया गांव में शनिवार दोपहर एक हादसे में 40 वर्षीय महिला की जान चली गई। दोपहर करीबन 12 बजे कवेलू पोश मकान की दीवार अचानक पास में खड़ी महिला पर आ गिरी। दीवार के नीचे दबने से महिला को गंभीर चोटें आई। परिजन घायल महिला को निजी वाहन से तत्काल एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर विनेश राणा ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान कंती पत्नी नरसू निवासी घोड़िया के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार कंती अपने नवासे को झूले में झुला रही थी, तभी यह हादसा हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऊपर क्या कर रही थी ये? झूला लगा रही थी, बच्चे को झूला लगा रही थी। फिर क्या हुआ? फिर दीवार गिर गई इसके ऊपर। नया मकान था पुराना था? पुराना कच्चा मकान था। हाँ, कच्चा मकान। ठीक है। इसका कंती और इसके पति का नाम नरसू। कौन सा गांव है? घोड़िया। और थाना कौन सा लगता है? शेरगढ़। हाँ। इनकी मौत हो गई? हाँ। मरी क्या भाई खुटी की है? राजस्थान में एडीजे मुख्य परीक्षा 2025 में हुई संभावित अनियमितताओं के विरोध में जिला अभिशासक संघ बांसवाड़ा के अधिवक्ताओं ने शनिवार को न्यायालय में न्यायिक कार्य से स्वैच्छिक बहिष्कार किया। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय और सचिव हिरेन पटेल ने बताया कि दिनांक 8 और 9 मार्च 2025 को आयोजित एडीजे मुख्य परीक्षा के परिणामों में अनियमितता की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिससे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस बार भी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। इसी के मद्देनजर बांसवाड़ा जिले के समस्त अधिवक्ताओं ने 19 अप्रैल को न्यायालय में स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित रहते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। यह निर्णय संभाग स्तरीय विरोध प्रदर्शन के तहत लिया गया, जिसे बांसवाड़ा बार एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन दिया। हमारे वर्ष 2024 में जो एडीजे भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें मात्र एक ही वकील को पास किया गया है और जो परीक्षा का क्राइटेरिया और जिस तरीके से इसका मूल्यांकन किया गया है, कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वकीलों को एडीजे बनने से रोका जा रहा है और परीक्षा का जो पद्धति और तरीका है वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इस एडीजे भर्ती में हमें लग रहा है अनियमितताएं हुई हैं। अतः आज स्वैच्छिक रूप से सभी वकीलों ने सांकेतिक रूप से इसमें सुधार के लिए आज न्यायिक कार्यों में स्वेच्छा भाग नहीं लिया है और हमने ये मांग की है
हम उच्च न्यायालय से और सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले समय में ये जो एडीजे भर्ती है उसे ठीक से नियमित किया जाए और जो अनियमितता है उसको दूर किया जाए। कुशलगढ़ नगर का एकमात्र शहीद भगत सिंह बस स्टैंड, जो स्टेट जमाने में नगर पालिका द्वारा बनाया गया था, पिछले 4 वर्षों से बदहाली का शिकार बना हुआ है। बस स्टैंड पर बना यात्री प्रतीक्षालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसके चलते यात्रियों को बैठने के लिए आसपास की दुकानों की शरण लेनी पड़ रही है। बस स्टैंड परिसर में बनी पानी की टंकी, जिसमें पहले आरओ सिस्टम लगा था, वह भी बीते 3 वर्ष से बंद पड़ी है। यात्रियों को पीने के पानी के लिए मजबूरी में होटल से पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। इस मुद्दे को लेकर कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं किया गया। टैक्सी यूनियन के बबलू भाई ने बताया कि बस स्टैंड पर पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं मिल रहा। वहीं प्रतीक्षालय की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है कि गर्मी के मौसम में यात्री परेशान हो रहे हैं। रात्रि में रोशनी की भी बड़ी समस्या है। बस स्टैंड पर लगे हैलोजन लाइट्स में से कई महीनों से बंद पड़ी है, जिससे अंधेरा बना रहता है। स्थानीय जनता ने नगर पालिका से मांग की है कि शहीद भगत सिंह बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण कर उसे एक सुंदर और सुविधाजनक बस स्टैंड के रूप में विकसित किया जाए, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। कुशलगढ़ टैक्सी यूनियन के बबलू भाई बताएंगे कि जो बस स्टैंड पर आम समस्या आप रोज देख रहे हो, क्या क्या है, जरा बताना। सर यहाँ पे एक समस्या तो ये है कि यहाँ पे बस स्टैंड है, हमारे बस स्टैंड पे यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। यात्री इधर है, कहाँ इधर उधर बैठे हैं, इधर दुकानों पे, होटलों पे, उधर वगैरह वगैरह बैठते फिर रहे हैं। ये है एक समस्या। प्लस एक मेन समस्या गर्मी की है, पानी की टंकी की है सर। ये 3 साल से बंद पड़ी है। राहगीर आते हैं बेचारे, पानी का वो करके नहीं, बंद है ये तो चले जाते हैं। अब ये पानी की इतनी बड़ी समस्या है जो पूछो मत आप, क्या करें। पानी की समस्या है, गर्मी में पानी, होटलों में जाते हैं ये पानी पीने के लिए, तो होटलों में पानी देते नहीं है, उनको बोतलें देते हैं। अब बोतलें 20 रुपए की एक बोतल है, कैसे क्या करेगा वो बेचारा, पानी पिएगा कि वो करेगा। इसीलिए ये टंकी को सफाई करा के और इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। और ये बाथरूम। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।